नमस्कार। स्वागत है आपका सुनी अनसुनी कहानियां में, जहां आध्यात्मिकता के रहस्य और प्राचीन ज्ञान की कहानियां जीवंत होती हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो आपके मन और आत्मा को हिला देगी। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे मुझे रोज नई नई कहानियां सुनाने का प्रोत्साहन मिलेगा और कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर दें। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है 13वां किराएदार। तो चलिए इस कहानी का आनंद लेते हैं। पारस, एक युवा लेखक, मुंबई आया था सुकून और प्रेरणा की तलाश में। उसे एक पुरानी इमारत में सस्ते किराए पर कमरा मिल गया। मकान मालिक ने हंसते हुए कहा, आप 13वें किराएदार हैं। इस कमरे में 12 लोग पहले रह चुके हैं। कोई ज्यादा दिन टिक नहीं पाया। पारस ने हंसकर टाल दिया। पहली रात ही कुछ अजीब हुआ। दीवार पर एक कोना था जहां से हल्की सी सरसराहट आती थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। पारस ने समझा ये उसका वहम है। लेकिन हर रात वही सरसराहट, वही आवाजें, कभी किताबों के पन्ने पलटने की, कभी टेबल खिसकने की। एक दिन पारस को दीवार की दरार में एक पुराना डायरी का पन्ना मिला। उस पर लिखा था, मैं 7वां किराएदार था। यह कमरा लोगों को निगल जाता है। 13वां नंबर मत बनने देना। पारस सन्न रह गया। उसने मकान मालिक से पूछा तो उसने टालते हुए कहा, तुम जैसे लोग सवाल ज्यादा करते हो, रहते कम हो। उसी रात पारस ने फैसला किया कि वो सच्चाई जानकर रहेगा। उसने उस कोने को हथौड़ी से तोड़ना शुरू किया जहां से आवाजें आती थीं। दीवार के पीछे एक छुपा कमरा था, बेहद छोटा, अंधकारमय और सीलन भरा। वहां एक पुरानी कुर्सी पर किसी का कंकाल बैठा था, उसके हाथ में वही डायरी। डायरी में लिखा था, मैं पहला किराएदार था। मैंने मकान मालिक को किसी राज में फंसा देखा और उसने मुझे जिंदा इसी दीवार में चुनवा दिया। जब जब कोई नया किराएदार आता है, मैं उसे चेतावनी देता हूँ, मगर कोई सुनता नहीं। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो भाग जाओ, इससे पहले कि देर हो जाए। पारस ने डरते हुए उस डायरी और कंकाल की फोटो ली और कमरे से बाहर भागा। जैसे ही वो बाहर निकला, पूरी बिल्डिंग में भूकंप जैसा कंपन हुआ और वो कमरा धंस गया। अगले दिन वह पुलिस के साथ लौटा, लेकिन उस कोने में कोई दीवार ही नहीं थी। न कंकाल, न डायरी और न ही वह छुपा कमरा। पुलिस ने कहा, यहाँ कभी कोई 13वां किराएदार नहीं रहा। ये कमरा सालों से बंद है। अब सवाल ये उठता है कि क्या पारस को सच में कोई कंकाल दिखा था या ये उसके मन का वहम था? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज मेरे साथ बने रहें।